तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AB मोटिवेशन। साथियों, एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में एक और विशेष वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं CBDC के ऊपर। CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा 1 नवंबर को जारी कर दिया गया है और इसका हमारे निजी जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। CBDC जो RBI के द्वारा अभी जारी की गई है, वो कैसे जारी की गई है, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और CBDC जो अभी कई सारे अदर कंट्रियों ने भी अपने अपने लॉन्च किए हैं, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आज देखने वाले हैं कि CBDC को कैसे लॉन्च किया गया है, क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं और अगर अभी हम नहीं कर सकते तो कब हम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। और जो अभी गवर्नमेंट ने फिलहाल 1 नवंबर को ही जारी किया है, तो ये भुगतान के जो तरीके हैं, यानी कि ट्रांजैक्शंस के जो तरीके हैं जो अब तक हम यूज करते आए हैं, इनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। तो साथियों, जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि CBDC से रिलेटेड टोटल चीज़ों को आज इस एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो साथियों, चलिए हम बात करेंगे आज CBDC के ऊपर में। और CBDC जो RBI के द्वारा जारी की गई है 1 नवंबर को ही, और इसका जो अभी CBDC हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो RBI के द्वारा जारी की गई है ई-रूपी, ये क्या है और इसके आने से हमारे निजी जीवन में क्या अंतर पड़ने वाला है। तो देखिए, नॉर्मली हम सभी साथी अपने अपने वॉलेट में, अपने बटुए में, अपने पॉकेट में 100 रुपये, 50 रुपये, 200, 500, 2000 के नोट लेके चलते हैं और ये पूरे मार्केट में सर्कुलेट होता है सभी लोगों के हाथों से होकर के, मिल करके। और ये दरअसल हम लोग जो यूज करते हैं वो एक तरह का पेपर करेंसी है। और ये जो डिजिटल करेंसी जो अभी RBI ने जारी की है, ये इसी का एक डिजिटल फॉर्म होने वाला है। यानी कि जो हम यूज करते थे आज तक नोट, जो आज तक हम कैश यूज करते थे, उसी का एक डिजिटल स्वरूप, एक डिजिटल फॉर्म होने वाला है CBDC, जो ई-रूपी के रूप में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों ने भी कई बार इन चीज़ों का सामना किया होगा, जैसे नकली नोट कभी न कभी तो आपके हाथ में जरूर आई होगी। तो ये चीज़ें अब आने वाले समय में RBI के द्वारा पूरी तरह से बंद हो जाएगी, क्योंकि जब ये डिजिटल करेंसियों का दौर हो जाएगा, जब ये ई-रूपी के माध्यम से लेन देन होने लगेंगे, तो फिर नकली नोटों की कारोबार जो है वो पूरी तरह से बंद होने वाले हैं। जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो पूरी तरह से डिपेंड होने वाले हैं CBDC के ऊपर में। और क्या मार्केट में मनी इंजेक्ट की जाएगी या फिर जितने पुराने नोट है वो चेंज करके उसको CBDC के रूप में चेंज कर दिया जाएगा, इन सारी बातों को भी आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो CBDC जो है वो हमारे लिए अभी नहीं है। जी हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, CBDC जो है यानी ई-रूपी जो अभी जारी की गई है, वो पायलट मोड में अभी जारी की गई है। यानी कि CBDC का एक रिटेल और एक होलसेल सेगमेंट दोनों है, जिसमें अभी होलसेल सेगमेंट जो पायलट रूप में जारी किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, वो अभी हमारे लिए नहीं है, वो गवर्नमेंट ने जारी किया है होलसेल सेगमेंट में। और उसका यूज केस कहाँ होने वाला है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इस RBI के द्वारा जो CBDC जारी की गई है, यानी कि ई-रूपी जो जारी की गई है डिजिटल करेंसी, ये इसमें कौन कौन से बैंकों ने भागीदारी ली है, इन सब पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें भुगतान के तरीकों के बारे में। तो साल 1990 में ECS आया पहली बार। ECS मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ये हम लोगों को देखने को मिला है 1990 में। 2004 में हम लोगों ने देखा RTGS को। RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि 2004 में शुरुआत की गई। NEFT शुरुआत की गई 2005 में। NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके बाद IMPS की शुरुआत की गई 2010 में। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो 2010 में शुरुआत की गई। उसके बाद CTS 2011 में। चेक ट्रांसकेशन सिस्टम जो 2011 में हम लोगों को देखने को मिली। इसके बाद 2012 में हम लोगों ने देखा NAC NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। उसके बाद हम लोग अभी 2016 से लेकर के UPI को देख पा रहे हैं। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI जो है आज हम लोगों के बीच में एक तरह से प्राइमरी ट्रांजेक्शन का ये चल रहा है। ज़्यादातर हम लोग लेन देन जो करते हैं वो UPI के रूप में करते हैं। और UPI के बाद अभी 2016 से जो ये चल रही है, अब 2022 में यानी कि DC डिजिटल करेंसी,
ई रुपये के रूप में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और इसका यूज केस कैसे होगा इसके बारे में भी हम बात करने वाले। तो भुगतान के जो ये तरीके हैं ये हमेशा इसमें चेंजेस किए गए हैं, और समय समय पे आपने देखा 1990 से लेकर के 2016 तक जो चेंजेस हुए थे उनको हम यूज कर पा रहे थे। खासकर पेमेंट के रूप में हम जैसे आरटीजीएस को, एनईएफटी को, आईएमपीएस और यूपीआई को यूज कर पा रहे थे। अब जो है हमारे लेन देन में ये शामिल होने वाला है डीसी यानी डिजिटल करेंसी ई रुपये के माध्यम से। आगे हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी। ये जो है हमारे जो नोट करेंसी जो हमारे पास हैं उसी का एक डिजिटल फॉर्म है सीबीडीसी, जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है ये इशू किया गया है ई रुपया। अब इसके ऊपर देखिए हम बात करने वाले हैं कि इससे हमारा फ़ायदा क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो आरबीआई को जो नोट जारी करने होते थे तो उसके लिए नोटों की छपाई होती थी। बेसिकली उस पर जो है एक अच्छा खासा खर्च आता था आरबीआई का। उसके बाद वो प्रिंटिंग प्रेस में जाती थी, फिर वहाँ से जो है वो इंडिया के सारे बैंकों तक उसे पहुँचाया जाता था। तो इसमें जो होने वाले जो खर्च थे ये पूर्ण रूप से ये खत्म हो जाएंगे सीबीडीसी के आने के बाद, क्योंकि सीबीडीसी जब हमारे पास हो जाएगा और लोग इसका यूज कैसे करने लगेंगे तो आने वाले समय में जब हम जैसे आज यूपीआई को यूज कर पा रहे हैं वैसे ही हम ई रुपये को यूज करने वाले हैं, और ई रुपये का एक वॉलेट होगा हमारे पास और उस वॉलेट के माध्यम से हम लेन देन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप सीधी सी बात है समझ सकते हैं कि जो नोटों की छपाई पे जो खर्च आते थे और नोटों को बैंकों तक पहुँचाने के जो खर्च आते थे ये सारे खर्चे जो हैं वो आरबीआई के खत्म होने वाले हैं। नोटों की छपाई पे जो कॉस्ट आपने सुना होगा कि नोटों की छपाई पे इतना कॉस्ट आया, ये खत्म हो जाएगा। नोटों के फटने का जो डर रहता था हम लोगों के पास में, नकली नोटों के जो मार्केट में आने के जो ये चीज़ें होती थी, ये सब चीज़ें पूरी तरह से खत्म होने वाली है सीबीडीसी के आने के बाद। आगे हम बात करते हैं नवंबर 2017 में डिजिटल करेंसी के लिए उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय की जो है स्थापना की गई, गठित की गई, जिसमें कि इस पे बातचीत आगे बढ़ाई जाए। अक्टूबर 2020 में रिजर्व बैंक ने आंतरिक कार्य का एक समूह बनाया इसके लिए स्पेशली, ताकि जो है इस पर जो है पूरी तरह से डिस्कस करके आने वाले समय में इसको लॉन्च किया जा सके। इसके बाद जो है फरवरी 2021 में रिजर्व बैंक वर्किंग ग्रुप ने अपनी सिफारिशें दी इस पर, और फरवरी 2022 में सरकार ने आम बजट में डिजिटल करेंसी जारी करने की घोषणा भी की। तो ये हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी कि ये जो कंसेप्ट है ये गवर्नमेंट बहुत पहले से इसको फॉलो करते आ रही है, और इस पर कैसे कार्य किया जाए, इसको कैसे लॉन्च किया जाए, इसके लिए बहुत पहले से तैयारियां चल रही है गवर्नमेंट की। फरवरी 2022 में जो है सरकार ने जो आम बजट में डिजिटल करेंसी को जारी करने के लिए जो फैसले लिए, ये हमारे वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी ने किया, जो कि आप लोगों को भी जानकारी होगी इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं मार्च 2022 में सरकार ने गजट के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का निर्माण किया। उसके बाद अक्टूबर 2022 में रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा को लेकर के कंसेप्ट नोट जारी किए। इसके बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा या फिर न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा। इसी साल की बात है, अभी 1 महीने पहले अक्टूबर 2022 में गवर्नमेंट ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल मुद्रा को लेकर के एक कंसेप्ट जारी किया। कंसेप्ट में एक नोट जारी किया। उस नोट में क्या था कि लोगों को अवेयरनेस किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ें जो है 7 अक्टूबर को यानी पिछले महीने की 7 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज ए कंसेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऑफ फॉर इंडिया। द पर्पस बिहाइंड द इशू ऑफ दिस कंसेप्ट नोट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट CBDCs in general and the planned future of the digital rupee in particular। यानी कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्पेशली एक कंसेप्ट जारी किया गया 7 अक्टूबर 2022 को, कि लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जाए। CBDC है क्या, इसका यूज कैसे होने वाला है, और कल को लोगों तक पहुंचेगा तो लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करने वाले हैं। आपने देखा होगा 2015 के बाद जब इधर हमारी नोटबंदी जब हुई, और उसके बाद जब UPI 2016 में जब आया, उसके बाद उसका प्रचलन इतनी तेज़ी से बढ़ा, लेकिन शुरुआती दौर में आपने देखा होगा लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हम ऑनलाइन कैसे फ़ोन पे, गूगल पे या UPI के माध्यम से हम कैसे लेन देन करें। तो धीरे धीरे उसमें थोड़ा टाइम लगता है लोगों को एक्सेप्ट करने में। तो चीज़ें ये भी इसके साथ भी होने वाली है, क्योंकि CBDC जब हमारे हाथों में आएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये रूरल एरिया में पहुँचेगा और अर्बन एरिया में भी पहुँचेगा। तो रूरल एरिया में और ज़्यादा इसमें इशू होने वाले हैं, और धीरे धीरे करके लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसी के लिए RBI ने, सेंट्रल बैंक ने इसके लिए RBI ने एक कंसेप्ट नोट जारी किया था 7 अक्टूबर 2022 को, शायद आपको जानकारी हो। आगे हम बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक कमेंस पायलट लॉन्च फॉर
डिजिटल रुपी फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस। देखिए यहाँ पे अभी जो लॉन्च हुआ है, अभी वाला जो सेगमेंट है ये पूरी तरह से होलसेल सेगमेंट है, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है अभी, और अभी रिटेल में हम लोगों के बीच में नहीं आया है। तो रिटेल में आने के लिए बहुत जल्द हम लोगों के बीच में आने वाला है। और जैसा कि आरबीआई ने कहा है साफ साफ कि आने वाले 1 महीने के भीतर इसे रिटेल सेगमेंट में भी दिया जाएगा। तो अभी जो यूज हो रहा है इसका, ये पायलट सेगमेंट में यूज हो रहा है। और यहाँ पे जो लिखा गया कि रिजर्व बैंक कमेंस पायलट लॉन्च ऑफ डिजिटल रुपी फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस। ये स्पेसिफिक यूज केसेस क्या होगा इसके बारे में हम समझते हैं। देयर विल बी 2 टाइप ऑफ सीबीडीसी इन इंडिया, रिटेल सीबीडीसी आर एंड होलसेल सीबीडीसी डब्ल्यू। यानी एक रिटेल होगा सेगमेंट, एक होलसेल सेगमेंट होगा। तो अभी जो लॉन्च हुआ है वो होलसेल सेगमेंट लॉन्च हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट, और इसका यूज जो हो रहा है वो हो रहा है अभी गवर्नमेंट के जो है सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज कर रही है, यानी सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन में अभी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और अभी एक छोटे दायरे में इसका शुरुआत किया गया है कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको जो है हम कैसे रिजॉल्व करें और कैसे उसको ओके करें, ताकि जब कल पूर्ण रूप से या भाई बड़े रूप में जब पूरे ऑल ओवर पैन इंडिया में जब इसे लॉन्च किया जाएगा तब जो प्रॉब्लम आएंगे उसको हम कितना जल्दी उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए अभी पायलट प्रोजेक्ट इसका लॉन्च किया गया है सीबीडीसी डब्ल्यू होलसेल मोड में। अकॉर्डिंगली द फर्स्ट पायलट इन द डिजिटल रुपी वो होलसेल सेगमेंट, यानी कि पहला जो हुआ है अभी लॉन्च, ये होलसेल सेगमेंट में लॉन्च हुआ है 1 नवंबर 2022 को। और इसकी जो है पूरी तरह से अभी एक तरह से आप समझिए कि टेस्टिंग ही चल रही है, क्योंकि टेस्टिंग में अभी सारी चीज़ें सामने आएंगी कि क्या क्या इशू आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से फिर उसको जो है मतलब आप सीधा सीधा समझिए कि जो हम पायलट बेसिस की जो बात कर रहे हैं वो पायलट बेसिस का मतलब ये है कि जो आगे प्रॉब्लम होने वाली है उसको हम कैसे निपटा सकें, उसके लिए अभी जो है धीरे धीरे उसको कैसे ओवरकम कर लिया जाए, जो भी चैलेंजेज आएंगे उसके लिए अभी इसको लॉन्च किया गया है। बात करेंगे इसके यूज केस के लिए, तो पायलट सेगमेंट पायलट इज सेटलमेंट फॉर ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि अभी जो इसका इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन, ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन में अभी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पूरी तरह से जो है मार्केट में अभी पूर्ण रूप से आप इसको नहीं कह सकते, पूर्ण रूप से अभी नहीं आया हुआ है रिटेल सेगमेंट में। तो रिटेल सेगमेंट में भी बहुत जल्द आने वाला है हम लोगों के बीच में, और इसको भी हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे हम सेंट्रल बैंक ने जो इसको यूज किया है, तो आने वाले समय में यहाँ पे लिखा है कि फॉर गिविंग फॉरवर्ड अदर होलसेल ट्रांजेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट विल बी द फोकस ऑफ फ्यूचर पायलट्स बेस्ड ऑन द लर्निंग फ्रॉम दिस पायलट्स। यानी कि जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ये आने वाले समय में हम इसका यूज केस जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में भी हम देखने वाले हैं, यानी कि अदर कंट्री में भी लेन देन इसके माध्यम से हम कर सकेंगे पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो ये गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक ने आरबीआई ने क्लियर कर दिया है हम लोगों को। अब हम बात करने वाले हैं, ये आपको एक तरह से याद करने वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप अपने माइंड में जरूर रखेंगे कि कौन कौन सी बैंक है जो सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में भाग ले रही हैं। तो अभी 9 बैंक्स हैं, जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी। ये 9 बैंक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कई जगह हो सकता है जो स्टूडेंट होंगे उनके ये क्वेश्चंस में भी आने वाले हैं कि सीबीडीसी में कौन कौन से बैंक भाग लेने वाले हैं। तो ये 9 बैंक है जो अभी भाग ले रही है सीबीडीसी में। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं द फर्स्ट पायलट इन डिजिटल रुपी, यानी रिटेल सेगमेंट जो है इसके लिए आरबीआई ने साफ साफ लिखा है कि हम अगले 1 महीने के अंदर विद इन ए मंथ इन सेलेक्ट लोकेशन इन क्लोज्ड यूजर ग्रुप्स, मतलब कि अगले 1 महीने के अंदर में जो है रिटेल सेगमेंट हमारे यूज के लिए इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, जो सेलेक्टेड लोकेशन के लिए अभी यूज किया जाएगा और कुछ चुनिंदा कस्टमर्स और मर्चेंट के लिए इसका इस्तेमाल में भी दिया जाएगा, और फिर धीरे धीरे करके ये पूरे पैन इंडिया में ये इसका यूज केस होगा। अब जो खासकर जो ब्लैक मनी जिसको हम कहते हैं, आज जो ब्लैक मनी है पूरे इंडिया में या फिर कहीं भी, वो ज़्यादातर वो जो है नोटों के रूप में है, यानी कि करेंसियों के रूप में वो कहीं ना कहीं रखे गए हैं। तो उसको अगर गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने अगर ये कह दिया है कि हम जो है पूरी तरह से प्राइमरी सारा लेन देन हम जो है
डिजिटल करेंसी में करने वाले हैं या ई रूपी में ही सारा हमारा ज़्यादा लेन देन, मैक्सिमम लेन देन हमारा होगा, तो कल को वो जो ब्लैक मनी है वो धीरे धीरे करके बैंकों में उन्हें ले जाके पहुंचाना होगा। या फिर आपने देखा होगा नोटबंदी में क्या हाल हुआ था, तो ऐसे सिचुएशंस में उनका भी हाल बुरा होने वाला है। इससे ये क्लियर हो सकता है कि आने वाले दिन में इसका यूज केस अब कैसा करेगी ये आरबीआई निर्धारित करती है। अब यहाँ पे कुछ आपके मन में भी क्वेश्चन चल रहे होंगे कि जो ये ई रूपी है ये टोकन आधारित होंगे या फिर अकाउंट आधारित। डिजिटल करेंसी का जो थोक और खुदरा स्वरूप होगा वो कैसा होगा, यानी कि होलसेल और रिटेल सेगमेंट में जो इसका स्वरूप होगा वो किस तरह का होगा, ई रूपी कैसे जारी होगा और अकाउंट कीपिंग कैसे होगी, साथ ही साथ बैंक पेमेंट सिस्टम या उपभोक्ताओं के बीच में तालमेल कैसा होगा, और क्या हम इसे बिना इंटरनेट के भी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, संभव हो पाएगा। क्योंकि आपको मालूम है रूरल एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग कीपैड फ़ोन इस्तेमाल करते थे, आज जो है लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया में जो लोग हैं जिनके पास आज भी स्मार्टफोन्स नहीं हैं, तो वो इसका लेन देन कैसे कर पाएंगे। और इन सब के लिए आरबीआई ने इसके लिए जो है ऑपरेशंस को लेकर के एक गाइडलाइन अभी तक कोई जारी नहीं किया है इसको लेकर के, और इसकी गाइडलाइन उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इसके जो ऑपरेशंस के गाइडलाइंस है वो बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे। तो जब वो जारी होगा तब ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो पाएंगी। अभी इस पर सवाल अभी भी बने हुए हैं कि ये चीज़ें कैसे हो पाएंगी, क्योंकि आप नॉर्मल सी चीज़ें देखें, आज जो है हम लोग यूपीआई यूज कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी उसको इस्तेमाल में नहीं ले पा रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए ये जो ई रूपी आने वाला है डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का, तो इसको वो लोग कैसे इस्तेमाल में लेने वाले हैं और कल को इसका स्वरूप कैसा होगा। जो अभी हम नोट चला रहे हैं, देखिए सीधा सीधा मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि सीबीडीसी का जो ई रूपी आ रहा है डिजिटल करेंसी, ये कैसा होगा। तो हमारे पास जो नोट हैं, हमारे पास जो करेंसी है, उसी का एक डिजिटल रूप है, जिसको हम आप ये कह सकते हैं उस पैसे को, अपने पैसे को आप चाहें तो उसको डिजिटल फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं। बैंकों के थ्रू भी कर पाएंगे आप बहुत जल्द। बैंक में जाकर के आप बता सकते हैं कि हमारे पास जो 1000, 2000, 5000 रुपये है, इसको हम डिजिटल करेंसी में करने वाले हैं चेंज, या फिर मुझे कर दीजिए। तो वो आपके वैलेट में उतने डिजिटल करेंसी यानी कि ई रूपी आपको दे देंगे और उससे आप लेन देन कर सकेंगे। और पूरे भारतवर्ष में ये बहुत जल्द जो है देखने को आपको मिलने वाला है रिटेल सेगमेंट में, यानी हमारे आपके हाथों में ये चीज़ें मिलने वाला है और हम इसको यूज करने वाले हैं हर एक सामान को, यानी कि हर एक गुड्स एंड सर्विस के लिए इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। 2022 के बजट में डिजिटल मुद्रा लाने की हुई थी घोषणा। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस साल के जो बजट हुए थे उसमें उसको लाने के लिए घोषणा की गई थी। रिजर्व बैंक शुरू कर रहा है पायलट प्रोजेक्ट, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है 1 नवंबर से। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी में विचार पत्र जारी, यानी कि जो आपको कंसेप्ट नोट के बारे में बताया, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 10 देश लॉन्च कर चुके हैं डिजिटल मुद्रा, यानी कि ऑलरेडी 10 कंट्री डिजिटल मुद्रा यानी डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर चुके हैं। और सबसे पहले बहामास ने 2020 में अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च की थी। जमैका की डिजिटल मुद्रा है जैमडेक्स, इसको भी आप याद कर सकते हैं। जमैका का डिजिटल मुद्रा जैमडेक्स है। चीन और दक्षिण कोरिया भी लॉन्च करने वाले हैं अपनी डिजिटल मुद्रा, और 60 से अधिक देश डिजिटल मुद्रा में अभी जो है इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं। और बहुत जल्द हो सकता है कि ये भी अपनी खुद की कंट्री की सीबीडीसी लाने वाले हैं। ई रूपी को वैलेट में रखा जा सकता है। देखिए ई रूपी के लिए आपके पास एक वैलेट होगा। ऐसे भी हम लोग अपने पास एक बटुआ रखते हैं, एक वैलेट रखते हैं, जिसमें हम अपने पैसों के अलावा और भी कई चीज़ों को रखते हैं। तो नॉर्मली इसके लिए भी आपके फ़ोन में एक वैलेट होगा, जिस वैलेट में आप इस ई रूपी को रखने वाले हैं और जहाँ से आप ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। हमारा जो लेन देन होता था कल को, वो हमारे आरबीआई के थ्रू, आरबीआई के गाइडलाइन में और उनके जानकारियों में होता था सारे ट्रांजेक्शन। ठीक उसी प्रकार जो है ई रूपी का भी जो लेन देन होगा वो आरबीआई के सारे गाइडलाइंस में होगा और उनके देखरेख में ही ये होने वाला है। ई रूपी का मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब कि ई रूपी का मतलब जो है, ई रूपी हम जो करेंगे उसको हम लेन देन एक दूसरे से वैलेट टू वैलेट कर पाएंगे, अकाउंट टू अकाउंट जैसे हम लोग पेमेंट को लेन देन करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी ये सवाल होने वाली है कि इसमें साइबर सिक्योरिटी क्या होगी, ग्राहकों के बीच स्वीकार्यता किस तरह का होगा। क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ें आती है तो जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो जल्दी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे चलन में होता है। आपने देखा 2016 के बाद जो है धीरे धीरे लोगों ने चेंज किया। आज आपको लगभग एक ठेले पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ़ोन पे, गूगल पे का एक आपको बारकोड दिख जाएगा, यहाँ पे आप स्कैन करके उसको पेमेंट कर देते हैं बड़ी आसानी से। तो ये चीज़ें होने में काफ़ी टाइम लगी, 4, 5 साल, 6 साल लगा टाइम।
ठीक इसी तरह से CBDC को भी एक्सेप्ट करने में, यानी ई रुपया को भी नॉर्मल लेन देन में यूज करने में आपको थोड़ा टाइम लगने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की आवश्यकता, ई रुपये का वैलेट, डिजिटल डिवाइड, इन सब चीज़ों में आपको जो है समझना होगा। इन सब चीज़ों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा इसमें रुकावट हो सकता है, क्योंकि लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये थी एक डिजिटल करेंसी को लेकर के आपके लिए तैयार किया गया खाका। और बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल करेंसी के आने का क्या फ़ायदा होने वाला है हमारे लिए। तो देखिए, हम नॉर्मल सी समझे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो CBDC अपनी ला रही है, ई रुपी, इसका इस्तेमाल हम और आप कल को बहुत ही अच्छी तरह से करने वाले हैं, वैलेट टू वैलेट करने वाले हैं। हमारे पास जो नोट है, हमारे पास जो करेंसी है, उसी का एक डिजिटल स्वरूप होगा ई रुपया। साथ ही साथ जो है इसको लेकर के अगले 1 महीने के अंदर में इसको RBI हमारे यूज केस के लिए भी लॉन्च करने वाली है। अभी जो लॉन्च हुआ है वो पायलट बेसिस में लॉन्च हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट में लॉन्च हुआ है, और इसका इस्तेमाल केवल अभी सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन में इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि RBI इसको फुल फेज में जो है लॉन्च करे। हालांकि अभी ये पूर्ण रूप से लॉन्च नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इस पर और भी नई चीज़ें आने वाली है, और इन चीज़ों की जानकारी आपके लिए काफ़ी मदद होगी। कई लोगों के माइंड में ये भी चल रहा था कि ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के जैसा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के जैसा इसका कोई स्वरूप नहीं है, और इसका इस्तेमाल हम और आप वैलेट टू वैलेट करने वाले हैं। और भी कई जानकारी इससे रिलेटेड आपको जल्दी मिलने वाली है, और आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और ये सबके लिए, पूरे भारतवर्ष के जितने भी साथी हैं, सबके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय से जो जानकारी आपको मिलती है तो आप अपडेट रहते हैं। तो आप हमारे साथ अपडेट रहें, और अपने अपने लोगों को, अपने अपने साथियों को आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आपके पास कोई सवाल हो, किसी तरह की कोई, अगर इस वीडियो से रिलेटेड या CBDC से रिलेटेड कोई बातें हों, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट जरूर करेंगे CBDC को लेकर के। जो भी आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, आज की हमारी रिपोर्ट यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।